हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सोहेल मेवाती। दोस्तों, प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल की बम और गोलियों से हत्या कर दी गई, वो उमेश पाल जो राजपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, उसको मार दिया गया। जिसके बाद सभी सूबे के और देश के लोग थर्रा उठे और मीडियाओं में भी खूब सुर्खियों बटोरी। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि इसके आरोपियों को और माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये 3 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी का मामला है और 24 जनवरी के बाद यानी कि आज मात्र 3 दिन बाद सोमवार को आज उसका असर भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सच साबित हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि आज प्रयागराज में अरबाज खान की इनकाउंटर कर दिया गया और खबर आई कि ये अरबाज खान वही अरबाज खान है जो माफिया अतीक अहमद का खासम खास ड्राइवर रहा है। और जिस तरह से पुलिस ने बताया कि ये क्रेटा कार लेकर उस दिन ड्राइव कर रहा था और जिस दिन ये हत्याकांड हुई थी। आपको बता दें कि उसके बाद दूसरी खबर सामने आई कि सदाकत वकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हॉस्टल में रहते थे, मुस्लिम हॉस्टल में। और यहीं से इस हत्याकांड की जो साजिश रची गई, कहा जा रहा है कि यहीं से इस हत्याकांड की साजिश रची गई और जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल जो खड़ा ये हुआ कि जहन में जो है सवाल आया है वो आया कि एक ही देश में जब प्रयागराज में यानी कि उत्तर प्रदेश में हत्याकांड होता है तो सूबे की सरकार और पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है, कितनी तेजी से कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता है, आप सभी के सामने है। लेकिन जिस तरह से 16 फरवरी को इसी देश में खाटमी का गांव के रहने वाले दो मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद की एक झकझोर कर देने वाली या जघन्य हत्याकांड जो हुआ, जिनको जिंदा जला दिया गया और गोरक्षा के नाम पर जलाया गया, आपको बता दें कि उसके खिलाफ कार्रवाई उस तरीके से नहीं देखी गई। जिस तरह से एक तरफ सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में रहकर उस पर कड़ी कार्रवाई करके और गंभीरता से मामलों को लेते हैं और कड़ी कार्रवाई करने का घोषणा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर इसी देश में, एक ही देश में अपराध हत्या उधर उमेश पाल की हुई और इधर दो युवकों की हत्या हुई, लेकिन और जो जिस तरह से हत्या हुई वो भी बहुत ही मतलब झकझोर कर देने वाली इंसान को, लेकिन फिर भी दोहरा मापदंड दिखाई देता है। आपको बता दें कि और जमशेद वो राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन जो मामला ये है हरियाणा में हुआ है, क्योंकि हरियाणा में उनकी हत्या की लोहारों में, भिवानी के लोहारों में ये हत्या कर दी गई थी, जिसमें बोलेरो गाड़ी में उन दो युवकों को जला दिया था। आप सभी को बता दें कि जिस तरह से इसके खिलाफ वहाँ के लोग, फिरोजपुर, झिलका और नूंह के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे और खूब आक्रोश देखने को मिल रहा है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहाँ पर कार्रवाई कर रहा है वो बहुत धीमा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसमें 8 आरोपी हैं। और जिस तरह से वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कि इसमें मोनू मानेसर जो है वो मेन है और जो इनका सरगना, जो जिसकी सरगना में ये सब हो रहा है वो मोनू मानेसर है और उनको अरेस्ट कर जाए, जिसके खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन सरकार कार्रवाई करने की बजाय जो सड़कों पर उतर रहे हैं, जो युवा हैं उनके कड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई करती है और 600 से 5 सड़कों पर उतरे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है। लेकिन कड़ी कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ नहीं करती है और ना ही सरकार कुछ कड़े बोलती है और ना ही उसकी संज्ञान लेती है। आखिर क्यों ऐसा दो मापदंड क्यों दिखाई दे रहे हैं, समझ से थोड़ा बाहर पड़ता है। लेकिन सवाल तो उठेगा नहीं, एक ही देश में दो जिस तरह से हत्या होती हैं और उस तरह से दोनों तरफ उस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर यूपी की उस हत्या, उमेश पाल हत्याकांड की नज़र देखें तो जिस तेजी से पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है, उस तेजी से यहाँ पर वो तेजी नहीं दिखाई दी। आखिर क्यों? कि इसमें कोई सरकार का फायदा है या फिर सरकार नहीं चाहती है या फिर पुलिस प्रशासन नहीं चाहता है या फिर जानकर इग्नोर कर रहे हैं, मतलब या फिर राजनीति है? आखिर क्या वजह है?
आपको बता दें कि नुहू में जिस तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए फिरोजपुर जिरका और नुहू के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर सड़कों पर उतर रहे हैं, उसको देखते मद्देनजर रखते हुए वहां की पुलिस प्रशासन ने वहां पर नेट और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया 3 दिन के लिए। लोग मतलब पुलिस प्रशासन और सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, प्रोटेस्ट रोकने से लोगों को रोक रही है, सेवाएं बंद कर रही है, बल्कि करना जो चाहिए वो ये है कि आरोपियों को अरेस्ट करें और आरोपियों की अपनी गिरफ्त में लें, कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन नहीं, अभी तक मोनू मानेसर अरेस्ट नहीं है और जो 8 लोग थे वो भी अरेस्ट नहीं है, वो छिपे हुए हैं। और समझ नहीं आ रहा है कि क्या सरकार जानकर उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर सही मायने में पुलिस प्रशासन फेल हो रहा है उनको ढूंढने में, उनको अरेस्ट करने में। सवाल खड़ा होता है। आप इस बारे में कमेंट करके मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एक ही देश में हत्याओं के लिए जिस तरह से उमेश पाल के हत्याकांड के खिलाफ वहां के प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार कार्रवाई कर रही है, सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने की गंभीरता से उस मामले को लेते हैं। दूसरी ओर वहीं हरियाणा में सरकार भाजपा की ही है, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री, लेकिन वहाँ पर उस तरह से कार्रवाई की ना ही तो आश्वासन दिया जाता है और ना ही मुख्यमंत्री सदन में कुछ बोलते हैं इस बारे में, ना ही कोई कार्रवाई करने की लोगों को बताते हैं कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। आखिर क्यों? सवाल जो खड़ा होता है वो ये है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर लाइव। धन्यवाद।